जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ, छोटी सी वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूँ। और मैं पहले भी आपको बताते आया हूँ कि यहाँ पर बातें तर्क पे आधारित होगी और समाज के हित में होगी, देश के हित में होगी। मैं 26 नवंबर जो संविधान दिवस पर चंद्रशेखर भाई ने मुजफ्फरनगर में एक रैली रखे थे, जो उस रैली का उद्देश्य बताने में तो यही आ रहा था कि संविधान के प्रति जागरूक करना, संविधान को मानने वाले लोग संविधान के दायरे में रहकर काम करना, संविधान अगर खतरे में तो उसको बचाने के लिए आगे आना, उसका उद्देश्य ही हमारे समझ में आ रहा था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि उस रैली में लगभग 1 लाख भीड़ ही रही होगी। तो अगर 3 मंडलों में 1 लाख की भीड़ है तो कम नहीं है। अगर हमको जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि अगर प्रदेश की अगर रैली चंद्रशेखर भाई करे तो कम से कम 8-10 लाख जनसंख्या वह भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आप लोग इससे पहले बहन जी की जो बीएसपी पार्टी की एक रैली लखनऊ में की गई थी, आप लोग बहुत अच्छी खासी उसमें जनसंख्या देखे, नियर अबाउट 8 से 10 लाख जनसंख्या बताई जा रही थी। तो भीड़ भी थी, लेकिन उसमें जितने भी अगर भीड़ में पहुंचने वाले लोग थे तो उनसे मीडिया ये पूछ रही थी, सोशल मीडिया, कि ये बताइए कि चंद्रशेखर भाई के आने से राजनीति में क्या बीएसपी का जो है कि लोकप्रियता कम होगी। तो उसमें बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, चंद्रशेखर भाई के आने से कहीं ना कहीं बहुजन समाज से लोग टूटेंगे। और कुछ ने तो एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ ने तो बहुत अपने अपने अलग अलग अंदाज में जो है कि शायरियों के माध्यम से बताया कि नहीं, भान जी के आने से कुछ, सॉरी, चंद्रशेखर भाई के आने से कुछ नहीं होगा। तो मैं सभी को बता दूं कि मैं भी अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि चंद्रशेखर भाई के आने से बीएसपी मूवमेंट पर, बीएसपी के जितने भी सदस्य हैं उस पर प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि चंद्रशेखर भाई के रैली में आने वाले जितने भी लोग हैं, कोई वो मंगल ग्रह से नहीं आए हैं मेरे दोस्तों। इस बहुजन समाज का ही हिस्सा रहे हैं। कभी समय था जो मोहन जी की सरकार बनी थी, तो उस सरकार की हिस्सा ये लोग थे। आज टूट कर इधर उधर क्यों जा रहे हैं? तो आप ये देखिए कि जो चंद्रशेखर भाई के पार्टी में जितने भी लोग हैं, तो हमारे ही समाज के हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और चाहे वो किसी भी जात के हों, लेकिन संविधान को मानने वाले, बहुजन समाज को मानने वाले लोग हैं। तो आप सीधा ये भी नहीं नकार सकते हैं कि नहीं, चंद्रशेखर भाई के आने से जो है कि बीएसपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा मेरे दोस्तों, एक्सेप्ट करना आपको पड़ेगा। आप हम तो ये कहेंगे कि आप गुमराह मत करिए बहन जी को। बहन जी भी ये एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि हमारे ही बीच में छोटी मोटी पार्टियां आएगी और हमें कमजोर करने के लिए वो अपना काम करेंगी। जो है कि बहन जी ने इस बात को बहुत गहराई से सोचा होगा, तब जाके कही है। लेकिन आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप मानिए कि जितने भी चंद्रशेखर भाई के रैली में भाग लेंगे, उनके साथ रहेंगे, आज बहुजन समाज का ही हिस्सा थे। आज जिस हिसाब से माहौल है, आदमी एक विकल्प ढूंढ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज चंद्रशेखर भाई की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। रीजन है कि कहीं भी कोई जुर्म हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो उस समाज के बीच में जाके जो जमीनी स्तर का काम होता है, वहां बीच में पहुंचना, अपने लोगों को भेजना, उन समस्याओं को सुनना, सरकार के सामने रखना, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे उम्मीद ज्यादा अब करने लगे हैं। और सही भी है, जो समाज के बीच में रहेगा उसकी लोकप्रियता बढ़नी है। तो आप ऐसे भी मत नकारिए कि नहीं, चंद्रशेखर भाई के आने से कुछ नहीं होगा। हम तो आप लोग से यही कहेंगे कि हम और आप सभी लोग मिलकर एक मैसेज, संदेश वहां तक पहुंचाए, वो बीएसपी तक और चंद्रशेखर भाई तक, जितने छोटे मोटे जो पार्टियां हैं, कि वास्तव में आप लोग अगर समाज के हितैषी हैं, अपने छोटे मोटे दबे कुचले लोगों के हितैषी है, तो आप लोग को
एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि लाखों लाखों घर, लाखों की भीड़ की संख्या आपके लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती है, तो समाज के हित में आप लोग को दो चार पार्टियां तो हैं, आप लोग को भी आना पड़ेगा। नहीं तो आज समाज बहुत आगे सोच सकता है, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, वो सभी लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समाज के लिए कौन दो कदम चल रहा है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने भी हैं पार्टियां, आप लोग कोशिश करिए कि सभी लोग एक जगह होकर जो है कि चुनाव लड़े। समाज की जो समस्या है, जो आज तमाम प्रकार की समस्या है, जब तक एक जगह होकर नहीं लड़ेंगे तब तक आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि सरकार में आपको आना है। इसी तरह जब आप खंडित रहेंगे, केवल अपना हित सोचेंगे, अपनी कि हमारा हित बरकरार रहे, तो ये सभी लोग पहचान पा रहे हैं कि नहीं, अगर सच में आप लोग समाज के हितैषी हैं, समाज के लिए आप लोग जो है कि सत्ता में आना चाहते हैं, तो आप लोग को समाज की भी बात समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और समाज के साथ चलना पड़ेगा। जय भीम। आपकी क्या राय है, कमेंट देकर जरूर बताइए।